हाय गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। सब कैसे हैं? हम रात को जाग रहे थे क्योंकि हमारे घर मेहमान आ गए थे। तो फिर हम सब बहन भाई नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ के फिर हमने सोचा चले नमाज़ पढ़ के फिर ही हम सोएंगे, क्योंकि ऐसे सोना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इंसान जाग रहा हो और अजान हो जाए तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है। फिर सुबह मैं उठी और देखा टाइम काफ़ी हो गया था। मामा की बातें काफ़ी सुन ली थी और मामा ने मेरी इंसल्ट भी काफ़ी कर दी हुई थी। ठीक है, तो मामा ने कहा था नाश्ता कोई नहीं है, जाके अपने लिए खुद नाश्ता बनाओ। तो मैं सोच में पड़ गई थी मैंने क्या खाना है क्या नहीं। काफ़ी चिक चिक के बाद मुझे ज़हन में आया क्यों ना मैं जाके बाज़ार से अंडा ले आऊँ। तो मैं गई अंकल दुकानदार के पास और जहाँ के मैंने कहा अंकल अंडे दे दो अंडे। अंकल ने कहा ओके बेटा अंडे दे देता हूँ अंडे। तो उन्होंने अंडे हमें दे दिए। घर आई तो मामा ने मुझे पराठा और अंडा बना के दिया। अंडा पराठा खाने के बाद मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि इतनी भूख लग गई थी ना मुझे, क्या मैं बताऊँ आपको। उसके बाद चाय का कप मुझे नसीब हो गया, चाय आ गई। और चाय थोड़ी थी, छोटू कप में था, छोटू चुटकू कप में। ये मेरा चुटकू कप है क्योंकि मैं बड़े ब्लू कप में पीती हूँ, तो ये छोटा कप था। उसके बाद मैं आ गई अपनी असल औकात पर। मामा ने कहा बेटा आज दूसरों को दे छुट्टी और ख़ुद कर सफाई। तो सफाई की मैंने चम 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 चम। और फिर ये मेरी बहन आके मुझसे मस्तियाँ कर रही थी। मेरा भाई फ्रेश होकर आया था तो वीडियोस मेरे साथ बनाने की कोशिश कर रहा था और ये मैं उसे कैप्चर कर रही थी। बहुत प्यारा लग रहा था इस फ़िल्टर में, फ़िल्टर के बगैर नहीं, फ़िल्टर में बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मेरी आ गई सकीना, ये मेरी सबसे छोटी बहन है, सबसे प्यारी बहन है और ये बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी और नहा के आई थी और मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तो साथ ही इसके साथ ही राना खड़ा था। तो रानी ने कहा चुमलो मुझे भी ऐड कर लो यार, मुझे भी ले लो। ये अभी देखिए यहाँ पे इग्नोर कर रहा है बट इसने खुद ही कहा था मुझे ले लो। फिर ये मैं सामान लेने गई थी, मम्मा ने कहा आज मेहमान है घर पे तो बेटा जाओ चीज़ें वगैरह ले आओ। शाम पड़ गई थी तो मैंने चीज़ें वगैरह ली। ये सलाद का सामान यहाँ से लेना था। सब्जियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी पर हाथ नहीं था लग रहा क्योंकि महंगी बहुत थी। हमारी तो औकात से बाहर हो गई हैं। उसके बाद ये दूध दही वाले अंकल से दूध दही लेना था, दूध दही लेने चली गई। आप सब भी सोच रहे होंगे कि अपने घर का हर सामान खुद ही क्यों लेने जाती है। तो भाई मेरी लाइफ ऐसी ही है, शुरू से बचपन से ही मैंने अपने घर का सारा सामान खुद ही लेके आई हूँ। हर तरह से मम्मा ने मुझे हर तरह से ट्रेन किया कि बेटा ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने शबील की तैयारियां कर ली हैं। हमने सबील लगानी है 31 मई को और 18 जेठ की। तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस दिन जब हम लगाते हैं सबील इमाम हुसैन तो ये लगेगी इंशाल्लाह। और उसकी तैयारियां पापा ने कर ली, चीनी और रूह अफ़ज़ा मंगवा लिया, कल इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। और ये खट्टी मीठी कैरी, आई लव दिस, मुझे बहुत मज़ा आया था। बचपन की सारी यादें मुझे ताज़ा हो गई थी जब मैंने ये खाई ना, तो मुझे बहुत मज़ा आ गया। इसको काट के ऊपर नमक मिर्च डाल के कौन कौन खाता है मुझे सब बताइएगा, ये बहुत मज़े की। और प्लीज़ यार व्हाट्सअप में बताते हो, यहाँ यूट्यूब में क्यों नहीं बताते। तो ये मेरा कज़न आया है इंग्लैंड से माशाल्लाह हमें मिलने, और हमें मिलकर बहुत खुशी हुई थी। भाई आए इतनी देर के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू भी और मेरे भाई भी दोनों ही आए हुए थे। तो मम्मा ने कहा स्पेशल बनाते हैं, तो उन्हीं की फरमाइश पे उन्हीं के लिए खाना ये मैंने बनाया था। तो बस बनाया मैंने था बट ये डाला मेरी बहन ने, जैसे भी डाला बस बर्दाश्त कीजिएगा, कोई इतनी खास प्रेजेंटेशन नहीं थी। तो बस ये खाया था बट ये सब ने तारीफ़ बहुत की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो ये मेरी थी और ये मेरी प्लेट थी, ये मैंने खाना खा लिया था। तो खाना खाने के बाद मेरे और मेरे कज़न के दरमियान बातें होने लगी थी कि चलो चलते हैं बाहर, हम आए हैं कब से। तो मेरे मामू कहते हैं हाँ क्यों नहीं चलते हैं बाहर। तो ये मेरा भाई और मैं एक छोटे से काम के लिए बाहर गए थे, गली में टहलने के लिए वैसे निकले थे। खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद मेरा कज़न आ गया, कहता चलो जाओ तैयार हो क्या, फिर चले। हम अपने कैंट गए थे। आपको पता है सियालकोट के लोगों के पास एक ही मुकाम है जहाँ पर हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, और वो है मुकाम कैंट। और कैंट की तरफ चल दिए। तो कैंट जाके आपको पता है जो सबसे फेवरेट चीज़ होती है वो होती है आइसक्रीम। तो मैंने यही सोचा था कि चलो खाना शाना तो खा लिया कि अब आइसक्रीम ही खाएंगे। तो कज़न वगैरह कहते हैं चलो ठीक है। पहले तो हमारा मूड बना था कि हम चाय पी लें बाहर जाके कोयटा टी स्टॉल की। फिर मैंने कहा यार इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में क्या चाय पीनी है, चलते हैं। तो फिर जाके तो आइसक्रीम ही खाएंगे। आइसक्रीम पहले हमारी लड़ाई होने लगी कि आइसक्रीम इधर की खानी है उधर की खानी है, कहाँ खानी है। फिर मैंने कहा यार वन एंड ओनली मेरी फेवरेट है आइस टच, जो है तवा आइसक्रीम, और वहाँ से ही खाएंगे। ऐसे तवा तो नहीं मैंने कभी वहाँ से खाई, पर आइस टच की मैंने कोन ज़रूर खाती हूँ जो मेरी फेवरेट होती है। तो ये रास्ते में हम मस्तियाँ करते जा रहे थे, भाई के साथ बातें करते जा रहे थे। मामू भाई की आने की बहुत खुशी थी हमें, तो हमने कहा चलो जाके आज इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा।
और यार आज मैंने एक और चीज़ भी नोट की कि घंटा घर का कलर मुझे चेंज लग रहा था, पता नहीं शायद फ्रेश कलर हुआ था, मुझे रूह अफ़ज़ा की तरह लग रहा था। मैंने अपने रास्ते में भाई को भी कहा ये ऑरेंज है, पिंक है, रेड है, क्या कलर है, मुझे नहीं पता चल रहा। तो यहाँ से हमने निकाले पैसे, कुछ दौलत भी होनी ज़रूरी है, कुछ खाने पीने के लिए जाना हो तो दौलत होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम के फ्लेवर चेक किए, देख तो हम ऐसे रहे थे पता नहीं हम क्या मंगवा लेंगे, मगर मंगवाई हमने कौन 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 खाता है ये मुझे ज़रूर बताना। कौन बड़ी मज़े की थी और येलो येलो कलर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम वापस आ गए, वापस आते होते ही हम चीज़ें देख रहे थे, फिर हम घूम घूम के वापस आ रहे थे। और ये थी स्पेशल चटनी जो आज के दिन मुझे रिसीव हुई। थैंक यू सो मच, चटनी बहुत अच्छी थी। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।